देश के अलावा विदेशों में भी योग को ऐसे ही नहीं अपनाया गया। लाइलाज बीमारियां जहां एलोपैथी ने अपने हाथ खड़े कर दिए, उसका इलाज भी योग और आयुर्वेद से संभव हो सकता है। आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे हॉस्पिटल के बारे में बताएंगे जहां पर मरीजों का इलाज योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा से किया जाता है, जिसे आप पतंजलि वेलनेस सेंटर और पतंजलि योगग्राम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम अपने ऋषि मुनियों के द्वारा बताई गई आयुर्वेदिक चिकित्सा के माध्यम से स्वस्थ होते हैं और आगे चलकर कोई बीमारी ना हो, इसके लिए आयुर्वेद को अपनाते हैं। पतंजलि वेलनेस एवं योगग्राम में बड़े से बड़े रोगों का सफलतापूर्वक इलाज आयुर्वेद एवं थेरेपी के द्वारा हो रहा है, लेकिन बहुत से लोगों को पतंजलि वेलनेस में इलाज के तरीके और इलाज कराने के लिए बुकिंग की प्रक्रिया नहीं पता है। तो आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पर कौन जा सकता है, किस तरह से इलाज किया जाता है, यहाँ पर जाने के लिए बुकिंग कैसे करें और शुल्क क्या है, कितना पैसा प्रतिदिन का देना होता है, ये सभी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बाबा रामदेव को तो हम सभी जानते ही हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में योग को नई पहचान दिलाई है और लोगों को बीमारी से बचाने के लिए बाबा रामदेव ने योगग्राम का निर्माण किया है। यह सेंटर हरिद्वार में स्थित है। पतंजलि वेलनेस या योगग्राम भारत में प्राकृतिक चिकित्सा का सबसे अच्छा सेंटर माना जाता है। यहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और उपकरण के साथ योग, नेचुरोपैथी, पंचकर्म के द्वारा बड़े से बड़े रोगों का सफल इलाज किया जाता है। यहाँ के माहौल और उपचार से आप न सिर्फ तन से स्वस्थ होते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ अनुभव करते हैं एवं आत्मिक और बौद्धिक रूप से भी आप अपने आप को पूरी तरह से सक्षम पाते हैं। यहाँ आने से ही आधी बीमारी ठीक हो जाती है, बाकी उनके एक्सपर्ट डॉक्टर बीमारी का इलाज कर देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि पतंजलि वेलनेस में किस तरह की चिकित्सा होती है। यहाँ पर कई तरह की चिकित्सा की जाती हैं, जैसे योगा थेरेपी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्म, डाइट थेरेपी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, फिजियोथेरेपी इत्यादि। मैं यहाँ आपको कुछ जरूरी ट्रीटमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ। जल चिकित्सा। जल चिकित्सा में उपचार के लिए शरीर पर आवश्यकता के अनुसार गर्म या ठंडे पानी का उपयोग किया जाता है। जल चिकित्सा में मालिश, भाप स्नान, सिकाई करना, पैर स्नान, गर्म और ठंडा स्नान और वाटर थेरेपी इत्यादि उपचार शामिल है। मिट्टी चिकित्सा। इसमें मिट्टी के द्वारा चिकित्सा में रोगी के चेहरे एवं शरीर के अन्य अंगों पर मिट्टी का लेप लगाया जाता है और इसे मड थेरेपी कहते हैं। इसके अलावा पूरे शरीर पर भी मिट्टी का लेप किया जाता है, जिससे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और त्वचा चमकने लगती है और वात, पित्त एवं कफ का संतुलन होता है। मड थेरेपी के दौरान रोगी प्राणायाम भी करते हैं, इससे उन्हें डबल फायदा होता है। यह कई रोगों जैसे कब्ज, तनाव, सिरदर्द, अनिद्रा, चर्म रोग आदि के उपचार में सफलतापूर्वक इसका उपयोग किया जाता है। वायु चिकित्सा। वायु चिकित्सा में अलग अलग तरह की हवन सामग्री से हवन करके चिकित्सा की जाती है। इसमें हवन से निकला हुआ धुआं नैनो पार्टिकल के रूप में रोगी के नाक के द्वारा शरीर में प्रवेश होता है। वायु चिकित्सा को हम यज्ञ चिकित्सा भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें रोगी के रोग के अनुसार ही हवन सामग्री से हवन किया जाता है और धुआं लिया जाता है। उपवास चिकित्सा। उपवास चिकित्सा में रोगी को रोग के अनुसार उपवास करते समय दवाइयां दी जाती हैं। कई बार सूप के साथ उपवास कराया जाता है तो कई बार फलों के साथ उपवास कराया जाता है। रोगी के शरीर में जिस तरह के रोग होते हैं उसी के अनुसार उनको भोजन एवं दवाइयों के साथ में उपवास कराकर उपवास चिकित्सा दी जाती है। बस्ती चिकित्सा। लंबे समय से खान पान में गड़बड़ी और खराब दिनचर्या के कारण हमारे पेट में लगातार विषाक्त पदार्थ जमा होते जाते हैं। यही विषैला पदार्थ रक्त के साथ मिलकर उसे दूषित कर देता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। यदि समय रहते बस्ती कर्म के द्वारा इन विषैले पदार्थों को निष्कासित कर देते हैं तो रोग स्वतः ही जड़ से समाप्त हो जाता है। बस्ती चिकित्सा में औषधीय काढ़े, घी, तेल या किसी अन्य औषधि को गुदा, योनि या मूत्र मार्ग के माध्यम से प्रविष्ट किया जाता है। इसे पंचकर्म की सबसे मूल्यवान संपत्ति में से एक माना गया है। नस्य चिकित्सा। नस्य चिकित्सा में रोगी के रोग के अनुसार उसके नाक में अलग अलग तरह की दवाइयां या तेल डाला जाता है। नस्य चिकित्सा बहुत ही सरल होता है, यह आप घर पर भी कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने रोग के अनुसार बादाम तेल, सरसों तेल या अन्य तेल को 4-4 बूंद नाक में डाल सकते हैं। इसी को नस्य चिकित्सा कहा जाता है। सन थेरेपी चिकित्सा। सन थेरेपी चिकित्सा में रोगी को सूरज के धूप में आवश्यकता अनुसार बैठाया जाता है और कई बार धूप में बैठाने से पहले शरीर में कुछ लेप लगाए जाते हैं। आहार चिकित्सा।
इसमें आपको अपनी बीमारी के हिसाब से ही डाइट फॉलो करनी होती है। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के बाद ही आपकी डेली की डाइट तैयार होती है। डाइट थेरेपी में उबली हुई सब्जियां, सब्जियों का सूप, सलाद, फ्रूट आदि जैसे भोजन शामिल हैं। आहार चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य है पोषक तत्वों के सेवन और आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाए रखना, ताकि रोगों के मूल कारणों और लक्षणों को दूर किया जा सके। इसके अलावा और भी हजारों तरह की चिकित्सा दी जाती है पतंजलि वेलनेस में, जिसकी सूची आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। वेबसाइट आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि पतंजलि वेलनेस में किस किस बीमारी की चिकित्सा कैसे की जाती है। पतंजलि वेलनेस में लगभग सभी तरह की छोटी से लेकर बड़ी बीमारियों की चिकित्सा अलग अलग तरह से, जैसे पंचकर्मा, षटकर्मा, नेचुरोपैथी आदि के द्वारा की जाती है, जिसकी लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी बीमारियों की लिस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि उस बीमारी का इलाज किस किस तरह से किया जाता है। तो अगर आप अंग्रेजी दवाइयों को खा खा कर थक चुके हैं और आपके अंदर बनी हुई बीमारियां ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो एक बार पतंजलि वेलनेस या योग ग्राम में विजिट जरूर करें। बहुत से लोग पतंजलि वेलनेस में बिना किसी बीमारी के भी जा रहे हैं, क्योंकि उनको अपने शरीर का शुद्धिकरण करवाना होता है। शरीर का शुद्धिकरण हो जाने से आप जो भी खाते हैं वो आपके शरीर में लगता है, क्योंकि बहुत से लोगों को हमने देखा है कि वो जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और कई तरह का प्रोटीन भी खाते हैं, लेकिन उनके शरीर में नहीं लगता और कोई बीमारी भी नहीं होती। और जैसे ही आप अपने शरीर का शुद्धिकरण करवाते हैं, वैसे ही खाया पिया शरीर में लगना शुरू हो जाता है। अब सबसे जरूरी बात ये आती है कि पतंजलि में इलाज के लिए बुकिंग कैसे करें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जाने से पहले आपको एडवांस में बुकिंग कराना जरूरी होता है। पूरी पेमेंट करने के बाद ही आपकी बुकिंग कंफर्म मानी जाती है। यहाँ पर जाने से पहले ये भी ध्यान रखिएगा कि आपने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों। कुछ गंभीर बीमारियां जैसे टीबी, मेंटल डिसऑर्डर, कैंसर, एड्स जैसी बीमारियों का इलाज यहाँ नहीं किया जाता है, इसीलिए जाने से पहले ये सब चेक कर लें कि आप वहाँ किस बीमारी का इलाज करवाना चाहते हैं। ये सभी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर अवेलेबल है और आप योग ग्राम में कॉन्टेक्ट करके पता भी कर सकते हैं। योग ग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रही होगी और मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। अगर आप पतंजलि हरिद्वार में उपचार कराने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करा रहे हैं, तो ऑफिशियल वेबसाइट और सही नंबर की जानकारी जरूर ले लें। अगर आप गूगल पर ऑनलाइन वेबसाइट और नंबर सर्च करेंगे तो कुछ गलत वेबसाइट या नंबर भी आपको मिल सकते हैं, जिसके जाल में फंसकर आप अपनी रकम गंवा सकते हैं। ठगों ने पतंजलि के नाम पर कई फर्जी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं और ये न्यूज़ में बहुत आता रहता है, इसीलिए रजिस्ट्रेशन सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही कराएं। अगर आपको वेबसाइट्स यूज करना नहीं आता है तो वेबसाइट पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और अगर उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप जाकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, पर उसमें बुकिंग मिले उसके चांस थोड़े कम हो जाते हैं। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप पहले से बुकिंग कराकर ही जाएं। इस वेबसाइट पर पतंजलि वेलनेस में प्रवेश से लेकर यहाँ पर होने वाली सभी तरह की चिकित्साओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। यहाँ पर आपको वहाँ पर रहने के नियम, व्यवस्था और बुकिंग के बारे में भी सारी जानकारी मिल जाएगी। ये भी जान लीजिए कि अगर आप यहाँ अपना इलाज कराना चाहते हैं तो आपको यहाँ इलाज के लिए कम से कम 7 दिन रुकना होता है और ज्यादा से ज्यादा यहाँ 50 दिन तक रुक सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर इलाज का खर्चा कितना आता है। इसे बहुत से लोग महंगा इलाज बोलते हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। अगर आप कोई बड़े रोग के लिए अंग्रेजी दवाओं के जरिए इलाज कराते हैं तो भी आपको बहुत सारा पैसा चला जाता है और अंग्रेजी दवाओं से आपका रोग भी ठीक नहीं होता। लेकिन पतंजलि में रोग जड़ से खत्म हो जाता है और जैसे आप रोग से पहले थे वैसे हो जाते हो, यानी आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हो। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि जिस तरह से इलाज किया करते थे और उसी विद्या को स्वामी रामदेव जी आज के समय में इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार में पतंजलि वेलनेस और योग ग्राम यह 2 चिकित्सालय हैं और दोनों में ही पैसा भी एक ही जैसा है एवं चिकित्सा भी एक ही जैसी होती है। वेलनेस या योग ग्राम दोनों ही जगहों पर 2 आदमी के लिए प्रतिदिन 6000 का खर्च होता है और बुकिंग कराते समय 7 दिन का खर्चा 42,000 जमा करना होता है।
यहाँ आप रूम के रेट देख ही रहे होंगे, जहाँ रूम का चार्ज 1000 से 2500 तक है और डेली चिकित्सा का चार्ज 4500 से 5000 तक है। डॉक्टर कंसल्टेशन के साथ आपका खर्चा कम से कम 6000 पर डे होता है और अच्छे रूम के साथ ये खर्चा 8000 पर डे तक चला जाता है। और इसमें रूम, खाना पीना, डॉक्टर का इलाज एवं थेरेपी और पंचकर्म, षटकर्म ये सभी चीजें होती हैं। लेकिन थेरेपी के लिए लगने वाली किट और जांच का पैसा अलग से देना होता है। ध्यान रहे, अगर आप 6000 प्रतिदिन पर एक रूम के लिए बुकिंग करते हैं तो फिर इसी में ही 2 लोगों का इलाज करवा पाते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर हम सिंगल ही जाएंगे तो कम पैसा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक आदमी के लिए बुकिंग करवाएं या 2 आदमियों के लिए, रोज का कम से कम 6000 ही लगता है। अगली बात ध्यान देने वाली ये है कि बुकिंग कराते समय आपको 7 दिन का एडवांस पेमेंट करना होता है, तभी आपकी बुकिंग कंफर्म मानी जाती है। जब भी आप पतंजलि के लिए किसी भी चिकित्सालय में बुकिंग कराएं तो छूट के बारे में बात कर लें। अगर पतंजलि की तरफ से रजिस्ट्रेशन में छूट दिया जा रहा है तो फिर आपको भी मिल सकता है। पतंजलि मेंबर्स को यहाँ पर 25% से लेकर 100% तक की छूट मिलती है। अगर आपके पास इतना पैसा है जितने से आप पतंजलि में आसानी से शुल्क भर पाए तो फिर छूट प्राप्त करने के लिए ना सोचें और ना ही डिस्काउंट की बात करें, क्योंकि बोलने से कुछ भी नहीं मिलता है। वहाँ के अधिकारी लोगों के हालात देखकर ही समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति इतना शुल्क नहीं भर पाएगा, इसीलिए वो खुद ही डिस्काउंट दे देते हैं। अगर आप अभी तक पतंजलि वेलनेस नहीं गए हैं और आपके परिवार के किसी भी सदस्य को कोई बीमारी है तो पतंजलि वेलनेस में बुकिंग कराकर जरूर जाएं। और अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो भी अपने शरीर के शुद्धिकरण कराने के लिए यहाँ पर जा सकते हैं। और अगर आपके पास इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे साथ शेयर जरूर करें। हम आपके सवालों का जवाब 24 से 48 घंटे के अंदर अवश्य देंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।